त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। जहाँ तक जाता है गाय अभी हमें इस स्थान पर खड़े हैं। लोगों का ये भावना है कि इस पर्वत का नाम अंजनीर पर्वत है। ये भावना है। कुछ लोगों की ये भी भावना है कि हनुमान जी का जो जन्म स्थल, हनुमान भगवान का जो जन्म इसी पर्वत के ऊपर हुआ। इसीलिए पहले हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ ये निर्धारण करने के लिए 2 वर्ष के पहले आचार्यों के पास जाकर प्रमाणों की सहित निवेदन करने के समय यह तय हुआ कि ये निर्णय हुआ कि हनुमान जी भगवान का जो जन्म पंपा क्षेत्र किष्किंधा में हुआ। ये कहाँ लिखा? रामायण में लिखा। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजिज्ञे प्रवक्रशभम। वहाँ गुहापद की उपयोग किया। गुहापद की माने वहाँ किष्किंधा। देखिए, अभी महाराष्ट्र में नासिक के पास एक जगह है, इसका अंजनीर पर्वत बोलता है। कुछ लोगों का ये भी मत है कि जो अभिप्राय है यह हनुमान भगवान का जन्म है, परंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। मुख्य चीज होना चाहिए कि हमको प्रमाण होना चाहिए। क्या होता है कि प्रमाण नहीं है तो उसका मानने के लिए संभवता बहुत कम है। जो भी लौकिक वस्तु है तो अलग बात है, ये भगवान की बात नहीं। जब वाल्मीकि रामायण में इतना स्पष्ट रूप से लिखा है कि हनुमान जी का जन्म पंपा क्षेत्र किष्किंधा नगरी अंजनाद्रि पर्वत किष्किंधा पर्वत में हुआ, तो ये क्या है? अभी यहाँ हम जो देख रहे हैं नासिक में जो अंजनीर पर्वत है वहाँ नाम बोर्ड भी लगा रहे हैं। ये काल में कुछ भक्तादि लोग बढ़िया पर्वत के ऊपर हनुमान जी का मूर्ति स्थापन किया गया हुआ। बाद में ठीक है, पर्वत के ऊपर हनुमान जी का मूर्ति है, इस पर्वत का एक नाम रखे, तो भक्तादि लोगों ने अंजनीर नाम रख दिया। उसी हिसाब से कुछ वर्षों तक ऐसे चलते आए। बाद में कुछ बोलने लगा कि अरे हनुमान जी का जन्म यही हो गया। ऐसे कालांतर में आया हुआ है। कोई भी पुराण में या रामायण में नासिक में ये पर्वत के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ करके कहीं नहीं लिखा। इसलिए आज किष्किंधा से हमें आकर ये सभी प्रांतों को खुद ही हमें साक्षात अवलोकन कर रहे हैं कि हनुमान जी का जन्मस्थली के बारे में ये लोग जो बोल रहे हैं इसका प्रामाणिकता क्या है। अभी इसका कोई शास्त्रीय प्रामाणिकता लेश मात्र में नहीं मिल रही। भक्त आस्था से आकर दर्शन कर सकते हैं, परंतु हनुमान जी का जो जन्मस्थल है, जो प्रामाणिकता में जो रामायण में जो बोला गया जन्मस्थल है वो पंपा क्षेत्र
किष्किंधा ही थी। हमें अभी यहाँ ये सभी विभिन्न वादों को जो एक परिष्कार विभिन्न भक्तों के मन में जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें खुद ही हर जगह में जहाँ जहाँ हनुमान जी का जन्मस्थली नाम से जो लोग बोल रहे हैं वहाँ जाकर प्रमाणों की सहित उसका विश्लेषण कर रहे थे। ये विषय को लेकर आज हमें नासिक का त्र्यंबकेश्वर आया। यहाँ 5 दिन रहने वाले हैं। इसी 5 दिन में या त्र्यंबकेश्वर में जो विद्वान लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो महंत लोग हैं, जो सभा परिषद लोग हैं, यहाँ के जो प्रशासन हैं, जो भी हो, हनुमान जी का जन्म यहाँ अंजनीर पर्वत में हुआ या नासिक में हुआ करके निरूपण करने वाले लोगों को हम स्वागत करना चाहते हैं कि 5 दिन हम नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही रहेंगे। वो लोग हमारे पास आए तो हम चर्चा भी करेंगे, हम भी वो लोगों की पास भी जाएंगे। अंतिम में 5 दिन यहाँ जो लोगों का समय अवकाश है, इस 5 दिन में जो लोग यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ करके जो मानता है, प्रमाणों के साथ वो निरूपण करना चाहिए। हम प्रमाणों के साथ निरूपण करेंगे कि किष्किंधा में हनुमान भगवान का जन्म हुआ करके, किष्किंधा के अलावा अन्य जगहों में हनुमान जी का जन्म कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इसीलिए आज से हम 5 दिन 31 तारीख 1 तारीख तक यहाँ नासिक में रहेंगे। मई मास चल रहे हैं। कल ही आया था हमें यह सभी पूरा आंकों से देखकर क्या प्रामाणिकता क्या क्या है, एक विश्लेषण रूप से अंतिम निर्णय देने के लिए। ये 5 दिन होने के बाद हम यहाँ नासिक में ही उद्घोषण करेंगे, त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग भगवान की पास ही उद्घोषण करेंगे कि पंपा क्षेत्र किष्किंधा ही प्रमाणों के साथ अंजनीय भगवान का जन्मस्थल है। इसी 5 दिन कालावकाश दे रहे हैं। हमारा सादरपूर्वक निवेदन है कि जो पंडित लोग हैं यहाँ, जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, जो इतिहासकार लोग हैं, जो भी हो यहाँ जो मानने वाले वो लोगों के पास जो प्रमाण हैं, प्रमाणों के साथ आगे आया तो प्रमाणों की जो विश्लेषण भी हो जाएगा। तो हमारा मत है कि संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के बारे में स्वच्छ इतिहास, एक मत रूप से एक जन्म स्थान, एक जन्म तिथि ऐसे मानना चाहिए। तो ऐसे इति हनुमान जी को जन्मस्थली को लेकर भारत देश में जैसे तिरुपति वाले हैं, अनावश्यक रूप कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहे हैं। हम भी तिरुपति गया, वहाँ भी विश्लेषण किया, वहाँ भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। सब झूठा झूठा इतिहास लिखकर, झूठा झूठा पुराणों के झूठा ये लेकर प्रचार करें। इसके बारे में हमें खुद ही हिंदू धर्म आचार्य शंकराचार्य लोगों के पास, रामानुजाचार्य लोगों के पास, मध्वाचार्य लोगों के पास हमें खुद ही गया। 1 वर्ष संपूर्ण शास्त्र चर्चा सभा हुआ। सभी सभाओं में चर्चाओं में यही निर्णय हुआ, प्रमाणों के साथ हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ। तो अन्य जगहों में जो बोलने वाले आस्थाओं को एक बार खंडन नहीं करना चाहिए, वो लोगों को समझाना चाहिए। एक बार प्रमाण के साथ समझ लेता है तब समस्याओं का परिष्कार मिल जाता है। इसी विषय को लेकर त्र्यंबकेश्वर भगवान की दिव्य सानिध्य में 5 दिन रहने वाले हैं। हम एक और बार यहाँ से शास्त्रज्ञ लोग हैं और विद्वान लोग हैं, यहाँ के जो पंडित लोग हैं, यहाँ की जो अखाड़ा लोग हैं, यहाँ के प्रशासन हैं, सब लोगों का हमारा निवेदन है कि यहाँ प्रमाणों को हम मानने वाले हैं। जो प्रमाण सहित ये निरूपण करे हनुमान जी का जन्म अंजनेर पर्वत नासिक में हुआ करके। ये आम लोगों को 5 दिन सदा अवकाश है। यदि 5 दिन में आप किसी भी विषय को प्रामाणिक रूप से निरूपण नहीं कर पाया तो बाद में हमें स्वाभाविक है कि सत्य सामने आना चाहिए। लोगों को मन में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, तो विभिन्न रूप से इतिहास नहीं बदलना चाहिए। आंध्र में भी अनावश्यक रूप से हनुमान जी का भी शादी कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है। तो इस सभी विषयों को लेकर हमें एक प्रामाणिकता रूप में हनुमान जी कौन है, हनुमान जी का इतिहास क्या है, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, हनुमान जी ब्रह्मचारी विषय में क्या क्या चिंतन है, ऐसा पूरा विश्लेषणात्मक ग्रंथ हमारे पास है। वो सभी सब लोगों को जो चाहिए सब लोगों को भी दिया जाएगा।
इसीलिए आज यहाँ नासिक आकर हमें संपूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ, पुराण प्रमाणों के साथ, अनेक प्रमाणों के साथ ये पंपा क्षेत्र की शिंदा ही अंजनाद्रि पर्वत ही हनुमान जी का जन्मस्थल ही करके निरूपण करने के लिए हमें यहाँ आया। नारायण ओम। संवर्धन राखीव सावधान सहकार्य करा, पर्यावरण सुरक्षित असे करा. मार्जिन जैसे लग रहा है।